हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्वाड्रेटिक का एक और अमेजिंग मेथड बताऊंगा विच इज नेम्ड आफ्टर द पोश एंड लो हु इज अमेरिकन मैथमेटिशियन। उनके बारे में काफी लोग जानते भी हैं और उनकी वेबसाइट भी है जहां पे वो अच्छी अच्छी चीजें पब्लिश करते रहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि यार जब वो स्कूल में पढ़ा रहे थे तो ही केम आउट विद अ वेरी यूनिक अप्रोच टू फाइंड क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक के अंदर जो भी दो रूट्स होते हैं ना, इसको फाइंड करने का बहुत अमेजिंग तरीका उन्होंने निकाला। तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों एक सिंपल अजम्पशन से हम लोग यूज करेंगे और फिर मेथड को समझने के बाद कॉम्प्लिकेटेड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर भी इसको यूज करके देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का स्क्वायर का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखो, इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि सम ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फिर इसके अंदर एक अजम्पशन है जो अगेन आपको पता होना चाहिए कि जो इसका रूट है ना, वो बेसिकली देखो एवरेज निकालो, एक अल्फा प्लस बीटा बाय 2 जो कि 4 हो गया। तो अल्फा जो है ना वो अगर r डिस्टेंस दूर है 4 से, तो बीटा है ना वो r डिस्टेंस इधर की तरफ दूर होगा। मतलब 4 प्लस आर और 4 माइनस आर टाइप के रूट्स होंगे। 4 क्या है? एवरेज ऑफ रूट्स। अब यहां पे क्या करना है आप लोगों को वो समझ लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 15 है, तो आप क्या करोगे? मस्त इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 16 माइनस आर स्क्वायर। 15 आ गया, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो आर की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका अल्फा 5 आ गया, बीटा 3 आ गया, विच आर द टू रूट्स। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने वैसे ही सोच लिया था, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें पोश एंड लो का क्या है? ये तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी कर सकते थे। कुछ जगह पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दोस्तों थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, जैसे ये 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब यहां पे बहुत टाइम लग जाएगा आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का। तो अब मैं यहां पे पोश एंड लो मेथड एज इट इज लगाता हूं। पहले अल्फा प्लस बीटा बाय 2 निकालूंगा, वो आ जाएगा 35/8। अब क्या करना है? 35/8 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो जैसे यहां पे किया, ठीक है, एवरेज का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 35 का स्क्वायर निकालने की जो निंजा टेक्निक है वो तो मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको, आपने भी स्कूल में पढ़ी होगी भाई। 5 इंटू 5 करो 25, 3 में 1 ऐड करो 4, 4 इंटू 3 12, ये आ गया, राइट। तो अब देखो 1225 बाय 64 प्लस 375/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया गाइस ये। अब 64 एलसीएम ले लो आप, 1225 आ गया यहाँ पे, प्लस इसको 16 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। 375 की टेबल तो आपको आती होगी, 375 4 सा 1500 होता है, 1500 में एक और बार 4 मल्टीप्लाई करोगे 6000 आ जाएगा, और यहां पे आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 7225/64 आ गई। उससे आर अगर आप थोड़ा सा अपने घुट्टों पे जोर डालोगे तो 85/8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको थोड़ी सी हल्की सी आजादी मिल चुकी है। अब अल्फा आपका कितना हो गया दोस्तों? 35/8 प्लस 85/8, मतलब आप बेसिकली ऐसे लिख लो अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा बीटा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 15 और माइनस 25/4 आ जाएगा। अब देखो ये केवल यहीं पे काम नहीं आता है, इसके और भी अच्छे मेथड्स है। मतलब अगर मान लो वेरिएबल रूट्स है तो भी आप लोगों का यहां पे काम हो सकता है। तो वेरिएबल रूट्स वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। अब मान लीजिए ये इक्वेशन है, राइट। ओके, अब मान लो आपको नहीं चमक रहा है, वैसे तो देखो कोई इसको फैक्टराइज कर ले, a+2b 2a+b और वही इसका सब ऑफ रूट लिखा हुआ है, तो बोल सकता है कि a+2b एक रूट है, एक 2a+b रूट है। बट अगर इतना आप नहीं सोच पाते तो अगेन सेम चीज, 3a+b अपॉन 2 एवरेज है माइनस आर स्क्वायर। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट यही है भैया आपका, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आर माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 8b स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो r 4r स्क्वायर बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो आप सिंपली r को a माइनस बी बाय 2 ही रख लो, राइट। तो अब देखो a प्लस बी बाई 2 3 टाइम्स प्लस माइनस a माइनस बी बाई 2 आ गया। ठीक है, तो इससे आप देखोगे तो 2a प्लस बी और a प्लस 2b आ जाएगा, राइट।
दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो मतलब ये मेथड जो है ना दोस्तों, ये बेसिकली वेरिएबल में भी लग जाता है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। और देखो ये मेथड के पीछे मैथमेटिकल बैकिंग है ना यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, ठीक है, उसमें ये एवरेज है, ये वाली जो वैल्यू है ना ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, और इसमें आप आर आगे बढ़ रहे हो और आर पीछे जा रहे हो, तो रूट्स ही आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह के जो मेथड्स है ना दोस्तों, हम हमारी क्लासेस के अंदर यूज करते हैं। अगर आप 2 साल 2.5 साल मेरे साथ पढ़ोगे तो इस तरह के बहुत सारे मेथड्स आप लोग सीखोगे अलग अलग चैप्टर में। क्वाड्रेटिक फास्ट सॉल्व करना एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है, वेक्टर के अंदर आता है, कैलकुलस के अंदर आता है, कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, हर जगह क्वाड्रेटिक नमक की तरह मिला होता है। और इस वजह से क्वाड्रेटिक को अच्छे से, मतलब क्वाड्रेटिक को फास्ट सॉल्व करना एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया ये। और आप अगर मेरा बैच लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए गूगल फॉर्म भरिए, फिर मेरी जो टीम है वो आपको अप्रोच करेगी। लेट्स क्रैक इट।